नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। एंड आज एक नया सब्जेक्ट का असाइनमेंट हम स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज सिग्नल एंड सिस्टम। तो चलिए असाइनमेंट नंबर 1 जो है उसको हम डिस्कस करते हैं। असाइनमेंट 1 एंड वो है हमारा सिग्नल एंड सिस्टम। तो पहला असाइनमेंट जो है उसमें टोटल 8 क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ आपने सोल्व कर लिए होंगे। बट आगे बढ़ने से पहले थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दे दूं कि हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है जो पब्लिक ग्रुप है, जिसमें जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, बिकॉज वहां पे जो असाइनमेंट है वो आपको मिल जाएंगे अगर आपके पास असाइनमेंट नहीं है तो। दूसरा, हमारी वेबसाइट और हमारे मोबाइल ऐप का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप कोर्सेज की जानकारी वेबसाइट या मोबाइल ऐप से ले सकते हो, वहां से कोर्सेज को परचेज भी कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको हमसे कॉन्टेक्ट करना है तो हमारे नंबर है जो है 2 नंबर है 7508211721 और 9988167932। इन नंबर्स पे आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है ना। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 से। टोटल 8 क्वेश्चन है और सिंपल क्वेश्चन है भाई, तो एक एक करके जरा डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन 1 जरा देखिए क्या दे रखा है। क्वेश्चन 1 में आपको एक वेव फॉर्म दे रखी है, आपको एक सिग्नल दे रखा है ft और उसकी वेव फॉर्म जो है वो आपको गिवन है। कुछ इस तरह का आपको ये दे रखा है। अभी एक मिनट, यहां पे डाउन है, ठीक है, फिर ऐसे है और फिर ये ऊपर है और फिर एकदम से नीचे, इस तरह का सिग्नल है। तो दिस इज 0 एंड दिस इज 1 2 3 4, ये है मेरा t इन सेकेंड्स। अब यहां पे ये जो एम्पलीट्यूड है, इस एम्पलीट्यूड को इन्होंने दे रखा है -k0 और यहां पे जो एम्पलीट्यूड दिया हुआ है दैट इज -k1 और यहां पे जो एम्पलीट्यूड है वो है 1 और ये जो एम्पलीट्यूड है दोस्तों दिस इज 2k1। अब आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है सुनिए, आपको डेरिवेटिव दे रखा है फंक्शन का, लेकिन डेरिवेटिव 2 पे दे रखा है और डेरिवेटिव 3 पे दे रखा है। जो यहां पे जो डेरिवेटिव की वैल्यू है, मतलब f प्राइम t की जो वैल्यू दे रखी है, ठीक है, f प्राइम मतलब मैं फर्स्ट डेरिवेटिव ले रहा हूं, इसकी वैल्यू इस इंस्टेंट पे जो दे रखी है वो दे रखी है -4 डेल्टा t -2 और इस इंस्टेंट पे जो दे रखी है वैल्यू वो दे रखी है आपको 18 डेल्टा t -3। मतलब ये कह रहा है कि यहां पे इंपल्स ही जाएंगे, यहां पे आपका ये इंपल्स बनेगा ये, और ये क्या होता है, ये होता है चेंज इन हाइट। जो एरिया होता है इंपल्स का वो असल में ग्राफ में जो हाइट में जो बदलाव होता है उसके बराबर होता है। तो अब आप बताइए यहां पे क्या हाइट का बदलाव हो रहा है। यहां पे 1 से आप नीचे आ रहे हो -k0, तो चेंज इन हाइट क्या होगी, फाइनल हाइट माइनस इनिशियल हाइट, और यही क्या बन जाएगा, एरिया के बराबर आ जाएगा। तो दिस शुड बी इक्वल टू -4। तो यहां से k0 की जो वैल्यू बनेगी दोस्तों वो बन जाएगी 3। अब आइए यहां पे दूसरा, इसका जो एरिया है वो 18 है दोस्तों इस जगह पे, और एरिया क्या होता है, चेंज इन हाइट। ये -k1 से 2k1 पे जा रहा है, तो फाइनल हाइट है 2k1 माइनस इनिशियल हाइट है -k1 पे जुड़ जाएगा और चेंज इन जो हाइट बनेगी वो बनेगी 3k1। दैट मस्ट बी इक्वल टू 18। तो यहां से k1 की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 6। यही क्वेश्चन था, आपसे k0 एंड k1 की वैल्यू पूछना चाह रहा था, तो इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। जरा देखिए, आपको एक इंडक्टर दे रखा है और यहां पे स्विचेस लगे हुए हैं और स्विचेस का ऑन ऑफ इंस्टेंट दे रखा है, और यहां की जो वोल्टेज है वो है मेरी V0 और इस तरफ की जो वोल्टेज है वो आपको दे रखी है V0/2। दिस इज V0/2 एंड दिस इज V0। ये है स्विच S1 और ये है मेरा स्विच S2, ये है मेरा 1 हेनरी, और यहां पे आपको एक करंट दिया हुआ है IT और ये वोल्टेज आपको VLT दे। ठीक है भाई। अब सुनिए, S1 S2 का स्विचिंग इंस्टेंट आपको दे रखे, जरा देखिए S1 S2, पहला S1 का दे रखा है 0 से 1 ऑफ ऑन, फिर ऑफ है 2 सेकंड के लिए, फिर अगला 1 सेकंड फिर से ऑन है, फिर अगले 2 सेकंड फिर से ऑफ। 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे कुछ दे रखा है। ये S1 का दिया हुआ है। अब आइए S2 में। S2 में देखिए ये ऑफ है, फिर ऑन है 2 सेकंड के लिए, फिर ऑफ है 1 सेकंड के लिए, फिर ऑन है 2 सेकंड के लिए। 0 1 2 3 4 5 6 ये दे रखा है। ये स्विचिंग S2 की दे रखी है। दिस इज ऑन एंड दिस इज ऑफ, ये आपको दिया हुआ है। अब ये कह रहा है कि इनिशियल करंट जो है ये I0 दैट इज इक्वल टू 0 एंड आफ्टर 5 साइकिल, 5 साइकिल के बाद जो करंट है ये बन रहा है मेरा -20 एम्पियर। 5 साइकिल के बाद ये करंट जो है -20 एम्पियर दिया हुआ है। आपको V0 की वैल्यू बतानी है, व्हाट इज V0। ठीक है, तो जरा देखिए दोस्तों, सबसे पहले काम करते हैं, अगर करंट इधर से एंटर कर रहा है तो इधर प्लस आएगा, इधर माइनस आएगा, और ये है VLT। तो सबसे पहले मैं VLT को जो है ना वो प्लॉट करता हूं।
तो अगर मैं वीएलटी को प्लॉट करूंगा दोस्तों, तो वेव शेप कैसी बनेगी वीएलटी की, वो जरा एक बार देख लीजिए। 0 से 1 के बीच बताइए, 0 से 1 के बीच S1 ऑन है, इसको मैं ग्राउंड मान लेता हूं। अगर मेरा S1 ऑन है तो यहां की जो वोल्टेज है वो बनेगी V नोट, और यहां की वोल्टेज है V नोट बाई 2। तो जो डिफरेंस आएगा दिस वोल्टेज माइनस दिस वोल्टेज, वो बनेगा V नोट बाई 2। तो ये बनेगा V नोट बाई 2, 0 से 1। नेक्स्ट अब बताइए 1 से 3 तक, 1 से 3 तक ये ओपन है दोस्तों, 1 से 3 तक यहां पे ओपन है और ये क्लोज है। अगर ये क्लोज है तो 0 वोल्ट ही ऊपर आ जाएगी और इधर आएगी V नोट बाई 2। तो जो डिफरेंस बनेगा वो बनेगा माइनस V नोट बाई 2। तो ये जो डिफरेंस बनेगा ये बनेगा माइनस V नोट बाई 2। दिस इज माइनस V नोट बाई 2, ठीक है। 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। और 3 पे क्या हो जाएगा फिर से बताइए, 3 पे फिर से V नोट बाई 2 आ जाएगा और फिर से माइनस V नोट बाई 2 अगले 2 सेकंड के लिए, ठीक है। आप समझ गए होंगे, ठीक है। 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे आपका चलेगा। बहुत बढ़िया भाई। अब आगे बढ़ते हैं। ये है मेरा VLT, इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज आ गई है मेरे पास, ठीक है। अब एक काम करते हैं, करंट को बनाते हैं। करंट की शेप जरा देखिए। तो करंट की शेप कैसे बनाएंगे, मैं जानता हूं इंडक्टर में जो करंट होता है दोस्तों वो क्या होता है, दैट इज I0 प्लस 1/L इंटीग्रेशन 0 टू t VLT dt, ठीक है भाई। अब बताओ इनिशियल करंट क्या दिया हुआ है 0, तो इसका मतलब 1/1 इनिशियल 0 टू t, और ये क्या बन जाएगा V नोट बाई 2 dt। तो ये बन जाएगा V नोट बाई 2t। लेकिन ये एक्सप्रेशन कब तक वैलिड है, VL बाई 2 की वैल्यू V नोट बाई 2 0 से 1 के बीच वैलिड है, तो इसका मतलब t की वैल्यू 0 से 1 ही रख सकते हो आप, ठीक है ना। तो अगर मैं इसको प्लॉट करूं दोस्तों तो कुछ इस तरह का बनेगा, 0 से स्टार्ट होगा और t इक्वल टू 1 पे V नोट बाई 2 पे ही आ जाएगा। करंट की वैल्यू इतनी हो जाएगी, V नोट बाई t इक्वल टू 1 पे V नोट बाई 2 हो जाएगा। अब 1 के बाद देखते हैं, 1 के बाद VLT बदल गया। तो अब जरा देखिए, अब ये जो IT बनेगा दोस्तों, दिस IT विल बी इक्वल टू I1, यहां पे 1 से शुरू करेंगे। I1 कितना है, V नोट बाई 2 प्लस 1/1 इंटीग्रेशन 1 टू t VLT dt, और VLT की वैल्यू क्या है, माइनस V नोट बाई 2 dt। अब ये क्या बन गया बताओ जरा, ये बन गया V नोट बाई 2 माइनस V नोट बाई 2 इंटू t माइनस 1, ये बन गया दोस्तों। और फर्दर अगर मैं इसको लिखूंगा तो क्या बन जाएगा बताओ जरा, ये बन जाएगा V नोट माइनस V नोट बाई 2t, कुछ इस तरह का बनेगा। और t इक्वल टू 1 पे आप देख सकते हो V नोट बाई 2 बनेगा, t इक्वल टू 2 पे 0 बन जाएगा ये, और t इक्वल टू 3 पे माइनस बनेगा। तो अगर आप प्लॉट करके दिखाओगे तो ये ऐसा आएगा दोस्तों। ये एक साइकिल के एंड पे हुआ है, तो अल्टीमेटली एक साइकिल जब खत्म हुई है तो चेंज कितना आया, 0 से माइनस V नोट बाई 2 पे आया। तो अल्टीमेट जो आया ओवरऑल अगर मैं देखूं तो एक साइकिल में V नोट बाई 2 डाउन हो गया। अब अगली साइकिल में देखिए, राइज करते टाइम V नोट बाई 2 राइज करेगा, जैसे यहां पे देखो हमें पता चल गया राइज करते टाइम कितना है, V नोट बाई 2, फॉल करते टाइम V नोट है, तो फॉल करते टाइम V नोट पे आ जाएगा। इसका मतलब अगली साइकिल में फिर से यहां से अल्टीमेट देखो ना कितना चेंज हुआ, ये जो चेंज हुआ है यहां से यहां तक जो आया है दोस्तों, यह आया है V नोट बाई 2। तो मतलब हर साइकिल में, हर साइकिल के एंड में अगर आप देखोगे तो V नोट बाई 2 डाउन हो जाएगा। अब आप बताओ 5 साइकिल के बाद क्या होगा, 5 साइकिल के बाद ये कितना डाउन हो चुका होगा, ये हो चुका होगा माइनस V नोट बाई 2, ये यहां पे पहुंच चुका होगा, क्योंकि हर साइकिल के एंड पे ये V नोट बाई 2 डाउन हो जाता है। तो एट द एंड ऑफ 5th साइकिल ये इतना बनेगा, और इसकी वैल्यू जो है वो आपको दे रखी है -20, माइनस से माइनस कट गया, V नोट की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 8 वोल्ट, ठीक है भाई। तो एक बार जरा देख लीजिए, V नोट जो आया हमारे पास वो आ गया 8 वोल्ट। ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 2, बहुत अच्छा क्वेश्चन था भाई, उम्मीद है आपको समझ आया। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 3, मैं रब कर रहा हूं इधर से। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, आपको क्या दे रखा है, सुनिए। आपको दे रखा है FT इक्वल टू d/dt ऑफ GT, आपको ये दे रखा है। तो मैं यहां से GT लिख लेता हूं, GT विल बी इक्वल टू G0 प्लस 0 टू t FT dt। बट दिस इज नॉट इन जनरल ट्रू, बिकॉज ये तो तब ट्रू है जब आप इनिशियल टाइम जो है वो 0 पे ले रहे हो, और जरूरी तो नहीं है कि इनिशियल टाइम 0 पे लिया जाए, हो सकता है आप T नोट से स्टार्ट करो ना। तो जरा देखिए, अगर मैं बोलूं कि मैं T नोट टाइम इनिशियल टाइम ले रहा हूं, तो आप ये लिख लो T नोट से लेके T तक, और ये FT dt, ये क्या बन जाएगा, ये मेरा GT बन जाएगा, सही है भाई, अगर आप T नोट से स्टार्ट कर रहे हो तो। चलिए, तो मैंने डिफरेंशिएशन को इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर दिया, दिस इज ट्रू इन जनरल, ठीक है।
नेक्स्ट जरा देखिए, अब आइए स्टेटमेंट, ए स्टेटमेंट जरा देखते हैं वो क्या लिखा हुआ है, उसको जरा समझते हैं। तो पहली स्टेटमेंट है और ये एमएसक्यू है, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन है अभी। तो पहली स्टेटमेंट में देखिए क्या करा है, ये कह रहा है इफ एरिया अंडर वन पीरियड ऑफ एफ टी इज 0 देन जीटी मस्ट बी पीरियोडिक। ये कह रहा है अगर इसका एरिया अंडर वन पीरियड में 0 ले लूं तो जीटी जो है वो पीरियोडिक बनेगा। जरा देखते हैं, अब इस इक्वेशन में देखिए, अगर मैं बोथ साइड टी की जगह पे टी नोट प्लस टी पुट कर दूं, जरा देखते हैं क्या बनता है। ये बनता है जी टी नोट और ये बन जाएगा टी नोट से टी नोट प्लस टी। ये क्या है देखा जाए तो ये एरिया अंडर वन पीरियड, इसीलिए मैंने टी नोट टी की जगह पे टी नोट प्लस टी पुट किया जानबूझ के। अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एरिया अंडर वन पीरियड ऑफ एफ टी 0, ये 0 दे रखा है इसमें, तो फिर ये रिलेशन होल्ड करेगी। और ये रिलेशन क्या कहती है, ये रिलेशन कहती है कि जीटी इज पीरियोडिक, जीटी इज पीरियोडिक। इट मींस पहली स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। अब आइए दूसरी स्टेटमेंट बी पे आते हैं। बी स्टेटमेंट क्या कर रहा है, ये कह रहा है इफ जीटी इज पीरियोडिक, अगर मेरा जीटी पीरियोडिक है देन एरिया अंडर वन पीरियड ऑफ एफ टी मस्ट बी 0। ये कह रहा है ये पीरियोडिक होना चाहिए, जीटी पीरियोडिक है तो एरिया अंडर वन पीरियड ये 0 बनना चाहिए। ये भी सही है, क्यों भाई, देखो ना यहां से अगर मैं इसमें बोथ साइड टी की जगह पे टी प्लस टी नोट पुट करूंगा, कैपिटल टी प्लस टी नोट, तो बनेगा जी टी नोट प्लस इंटीग्रेशन टी नोट से टी नोट प्लस टी एफ टी डी टी। अब सुनिए, ये कह रहा पीरियोडिक है, ये पीरियोडिक है तो इस बार ये बराबर हो गए, इनको काट दो तो ये क्या बन गया, ये 0 बन गया और ये एरिया अंडर वन पीरियड है, तो इसका मतलब एरिया अंडर वन पीरियड एफ टी क्या क्या हो गया, 0 हो गया अगर जीटी पीरियोडिक है तो इसका मतलब स्टेटमेंट बी इज अगेन ट्रू। नेक्स्ट आइए स्टेटमेंट सी। स्टेटमेंट सी क्या कह रहा है सुनिए, इफ एरिया ऑफ एफटी अंडर वन पीरियड इज नॉन जीरो पॉजिटिव वैल्यू देन जीटी विल राइज इन ईच साइकिल। ये कह रहा है इसका एरिया जो है वो नॉन जीरो पॉजिटिव वैल्यू है। जरा देखिए ये ऊपर वाली जो इक्वेशन जो हमने लिखी थी, ये वाली इस इक्वेशन में अगर मैं इसको इधर ले आऊं, तो ध्यान से देखना भाई, माइनस जी टी नोट, ये क्या बन गया आगे बराबर की इधर आ गया एरिया अंडर वन पीरियड टी नोट प्लस टी एफ टी डी टी। नो इट इज गिवन दैट दिस इज पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है, ये दे रखा है कि ये पॉजिटिव है, तो अगर ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये भी पॉजिटिव होना चाहिए। इसका मतलब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जी एक साइकिल के बाद जो वैल्यू आएगी आफ्टर टी टाइम वो बड़ी आएगी इससे, तो इसका मतलब ये जो है हर साइकिल के बाद बढ़ता चला जाएगा, जैसे टी बढ़ाओगे वो उस प्रीवियस वैल्यू से बड़ी आएगी। मतलब अगर आप, मैं यहां पे अगर लिखना चाहूं तो मैं बोल सकता हूं जी टी नोट से बड़ा आएगा जी टी नोट प्लस टी, और इन जनरल मैं यहां से ये लिख सकता हूं कि इससे बड़ा आएगा जी टी नोट प्लस 2t। मतलब एवरी साइकिल के बाद ये बढ़ती चली जाएगी, यहां से मैं ये बोल सकता हूं। तो इसका मतलब ये राइजिंग आएगी, बढ़ता ही जाएगा। बट ऐसा जरूरी नहीं है कि लीनियर बढ़े, ऐसा हो सकता है कि पहले डाउन आए कुछ पीरियड में और फिर कुछ देर के कुछ फ्रैक्शन ऑफ पीरियड कुछ डाउन आए फिर बढ़ जाए पूरा, मतलब अंडर वन पीरियड ओवरऑल। जैसे कि देखो इसमें एक पीरियड एक कुछ देर के लिए बढ़ रहा था फिर डाउन आया, बट ओवरऑल तो डाउन आया ना। तो मैं इस सेंस में कह रहा हूं कि ओवरऑल अगर आप देखोगे तो आफ्टर वन पीरियड लेंथ ये जो है ना वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, तो राइज होता चला जाए। ठीक है, तो इसका मतलब इन जनरल दिस सी इज अगेन ट्रू, कि सी भी जो है ये भी ट्रू है। अब आइए डी ऑप्शन, ये कह रहा है इफ एफ टी इज नॉन पीरियोडिक, अगर मेरा एफ टी नॉन पीरियोडिक है, डी ऑप्शन को देखते हैं, यहां पे लिखता हूं। डी में क्या कह रहा है, अगर मेरा एफ टी नॉन पीरियोडिक है जीटी में भी पीरियोडिक, जीटी जो है वो पीरियोडिक हो सकता है। एफ टी जो है अगर नॉन पीरियोडिक है, नॉन पीरियोडिक है तो जीटी पीरियोडिक हो सकता है, में भी पीरियोडिक, ये कह रहे हैं। ये सही नहीं है दोस्तों, क्यों नहीं है सुनिए, अगर जीटी नॉन पीरियोडिक होता ना तो उसका डेरिवेटिव पीरियोडिक हो सकता है। जैसे कि देखो यहां पे इसको रेड पेन वाले को जीटी मान लो आप, ये नॉन पीरियोडिक है, बट इसका जब मैंने डेरिवेटिव लिया, इसका डेरिवेटिव ये बनेगा ब्लैक वाला, ये पीरियोडिक बन गया। तो इसका मतलब अगर ये मेरा नॉन पीरियोडिक है तो ये पीरियोडिक हो सकता है, कन्वर्स नहीं बोल सकते। मतलब आप ये नहीं कह सकते हो कि अगर एफटी मेरा नॉन पीरियोडिक है तो जीटी भी मेरा नॉन पीरियोडिक होगा, जीटी मेरा पीरियोडिक होगा। ठीक है, अगर एफटी मेरा नॉन पीरियोडिक है तो जीटी पीरियोडिक होगा, आप ये नहीं बोल सकते, बिकॉज ये इंटीग्रेट हो गया है, ध्यान से देखिए। या फिर आप रिलेशन से भी अगर मैथमेटिकली अगर आप समझना चाहते हो तो आप ये समझ सकते हो, इसने बोला है कि एफटी इज नॉन पीरियोडिक, ये नॉन पीरियोडिक है एफटी मेरा, तो जीटी पीरियोडिक हो सकता है। अगर जीटी पीरियोडिक होगा, सोचिए जीटी का पीरियड ये है,
तो अगर ये है और ये मान लीजिए कैंसिल आउट हो रहा है, तो इसका मतलब ये जीरो बनना चाहिए। अब ये जरूरी तो नहीं है, अगर नॉन पीरियोडिक है तो जरूरी नहीं है हर केस में पीरियोडिक ये आपका जीरो बने, एट एवरी लेंथ ये एट एवरी टी नॉट लेंथ ये आपका जीरो बने, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, तो मतलब ये कंडीशन जो है ना पीरियोडिक। हाँ, लेकिन अगर ये जीटी नॉन पीरियोडिक होता तो एफटी में भी पीरियोडिक ये हो सकता। अगर जीटी मेरा नॉन पीरियोडिक है तो एफटी में भी पीरियोडिक, जैसा कि हमने यहां पे किया। बट अगर एफटी मेरा नॉन पीरियोडिक है तो आप ये नहीं कह सकते कि जीटी मेरा पीरियोडिक हो। ठीक है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो इसका मतलब डी जो है ना उसको मैं सही नहीं बोल रहा हूं। ठीक है ना, तो ए बी सी इसके 3 आंसर जो है वो करेक्ट होंगे। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन 4 देखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन 4 क्या कर रहा है, आपके पास एक सिग्नल दे रखा है। अगेन आपके पास एक सिग्नल दे रखा है, कुछ इस तरह का सिग्नल है दोस्तों। 0 1 2 3 4 दिस इज टी इन सेकेंड्स। ये हाइट है 4 और ये हाइट है मेरी 6 और ये एफ टी। सुनिए क्या कर रहा है, एक सिग्नल है 2f ऑफ माइनस के नोट टी प्लस 2 के नोट, इट इज 10 एट t इक्वल टू हाफ। t इक्वल टू हाफ सेकेंड, इसकी वैल्यू 10 दे रखी है आपको। आपको के नोट की वैल्यू पता नहीं है कि के नोट क्या होगा। तो जरा देखिए दोस्तों कैसे निकालेंगे। t की वैल्यू हाफ पुट कीजिए यहां पे। तो अगर आप हाफ पुट करोगे तो ये बन जाएगा 2f ऑफ माइनस के नोट बाई 2 प्लस 2 के नोट एंड दिस इज इक्वल टू 10। तो यहां से क्या बन गया, f ऑफ 3/2 के नोट इज इक्वल टू 5। ये आ गया दोस्तों, इसका मतलब इसकी वैल्यू आ गई 5। अब आप जरा देखिए, अगर मैं 5 वैल्यू निकालने की कोशिश करूं दोस्तों यहां पे, तो यहां पे 5 वैल्यू कहां पे आएगी। ये तो डिसकंटिन्यूअस है इस पॉइंट पे, तो यहां पे देखिए ये जो पॉइंट है ये कौन सा पॉइंट आएगा टी नोट, मुझे ये देखना है ये पॉइंट कौन सा है। तो इसकी इक्वेशन देखते हैं। इसकी इक्वेशन बनेगी -3t प्लस 12। इसका स्लोप -3 है तो -3t प्लस 12। और इसकी वैल्यू आप एक काम करो, t इक्वल टू टी नोट पुट कर देता हूं मैं इसमें, और टी नोट पे इसकी वैल्यू है 5। तो यहां से टी नोट की वैल्यू जो बनेगी दोस्तों वो बनेगी 7/3। एक बार देख लीजिए, मतलब मैं ये कह सकता हूं कि f ऑफ 7/3 इज इक्वल टू 5। तो यहां पे ये भी कर सकते हो, f ऑफ 7/3 इक्वल टू 5। तो इसका मतलब ये और ये बराबर होना चाहिए। तो इसका मतलब 3/2 के नोट मस्ट बी इक्वल टू 7/3। के नोट मस्ट बी इक्वल टू क्या बन गया, 14/9। एक बार जरा देख लीजिए भाई, ठीक है, मैंने कोई मिस्टेक ना कर दी हो, एक बार वो चेक कर लीजिए बस, बाकी तो ठीक। तो इट इज 7/3। तो यहां पे 7/3 कर दो अंदर वाले की वैल्यू को, तो के नोट विल बी इक्वल टू 14/9। ये आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, एक बार देख लीजिए, उम्मीद है कि आपने इसको सोल्व किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखिए भाई, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 5। मैं इसको रब कर रहा हूं इधर से। क्वेश्चन 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन 5 में क्या दे रखा आपको, आपको एक वेव शेप दे रखी है और आपको उसका डेरिवेटिव ड्रॉ करना है। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। तो आपको उसका डेरिवेटिव ड्रॉ करना है। ठीक है, जरा देखिए, इट इज 0, इट इज 1, इट इज 2, इट इज 3 और ये है e टू द पावर -2t, 2 टाइम्स ऑफ e टू द पावर। यहां पे 2 से स्टार्ट हुआ है, फिर यहां पे जो वैल्यू है वो है 2 e टू द पावर -2 और ये है -2 e टू द पावर -2। यहां पे जो है ये वैल्यू है -2 e टू द पावर -4 एंड दिस इज 2 e टू द पावर -4। फिर 3 पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2 e टू द पावर -6। ये वैल्यू, तो ये वैल्यूज आपको दे रखी है और ये इक्वेशन जो है वो 2 e टू द पावर -2t का ही है। ये भी वही इक्वेशन है, ये भी वही इक्वेशन है, ये बस उसका नेगेटिव हो गया, बस उसी को पलटी कर दिया, पलटी मार दिया। तो इसका मतलब इस लाइन की जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी -2 e टू द पावर -2t और इस लाइन की क्या इक्वेशन बनेगी वो बनेगी 2 e टू द पावर -2t। ये तो वही रहेगी, इस लाइन की भी वही रहेगी, इस लाइन की थोड़ी नेगेटिव हो जाएगी, इस लाइन की पॉजिटिव रहेगी। ठीक है भाई, तो इस तरह से मैंने क्या किया, मैंने लाइन को, इसको फंक्शन को रिप्रेजेंट किया। अब इसका डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव जरा समझिएगा।
dft/dt। तो डेरिवेटिव में क्या बनेगा, जहां पे एकदम से अब्रप्ट चेंज है वहां पे इंपल्स बने, जितना हाइट में बदलाव है उतना इंपल्स बनेगा, 2 डेल्टा टी आएगा यहां पे देखिए, यहां पे नेगेटिव इंपल्स आएगा 1 पे, और कितने का बनेगा बताओ, 2 से -2 पे जा रहे हो तो ये बन जाएगा -4 e⁻² डेल्टा t -2, यहां पे ये बनेगा। फिर आइए 2 पे, अगर मैं 2 पे देखूं तो 2 पे भी इंपल्स बनेगा, और कितना बनेगा बताओ, -2 से 2 पे जा रहे हो तो इसका मतलब 4 e⁻⁴ डेल्टा t -2, और फिर आएगा 3 पे इंपल्स, और 3 पे नेगेटिव इंपल्स आएगा दोस्तों, और कितना, ये 0 पे आ रहा है तो -2 e⁻⁶ डेल्टा t -3। लेकिन ये तो आपने सिर्फ यहां पे बताया ना, जहां से अब्रप्ट चेंज हो रहा है, बीच में देखिए इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा, इसका बनेगा -4 e⁻²t। तो इसको प्लॉट करते हैं, -4, तो दिस इज -4 e⁻², और t = 1 पे कहां तक पहुंच जाएगा ये, क्योंकि ये 0 से 1 के बीच है, 1 पे अगर आप देखोगे तो इस जगह तक पहुंच जाएगा। तो मैं इसको इस तरह लिख देता, दिस इज -4 e⁻²t। अब आइए ये इसका डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव बनेगा 4 e⁻²t। तो इसका मतलब t = 1 पे इसकी वैल्यू बनेगी 4, तो t = 1 पे इसकी वैल्यू बनेगी, t = 1 पे बनेगी 4 e⁻², ये बनेगी, और ये डिके करेगा, और t = 2 पे देखिए, t = 2 पे क्या बन जाएगा बताओ, t = 2 पे ये यहां पे आ जाएगा दोस्तों, ये बन जाएगा 4 e⁻⁴, इसी वैल्यू पे आ जाएगा, जो जिसकी हाइट दिखा रखी है, असल में एरिया है, तो वहीं पे आपका पहुंच जाएगा। नेक्स्ट आइए आप यहां पे, ये आगे वाला क्या है, अगेन 2 e⁻²t, तो इसका डेरिवेटिव बनेगा -4 e⁻²t, ठीक है, -4 e⁻²t। तो अब बताइए t = 2 पे क्या बनेगा, ये t = 2 पे ये नेगेटिव बनेगा दोस्तों, जितना ये पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है, t = 2 पे, और t = 3 पे क्या बनेगा, -4 e⁻⁶, लेकिन ये -2 है, तो इसका मतलब यहां तक आएगा दोस्तों, थोड़ा सा इसके डबल जाएगा यहां, ठीक है, थोड़ा देखिए भाई, यहां तक जाएगा, ठीक है, और इंपल्स जो है वो यहां तक है, बस ये इसका डेरिवेटिव बनेगा, ठीक है, आप नोट कर लीजिएगा। आप एक बार देखिए, बीच बीच में डेरिवेटिव अलग से निकाला मैंने, और इन पे मैंने इंपल्सेस दिखा रखे हैं, ऊपर इंपल्स है, यहां पे छोटा इंपल्स है, यहां पे बीच वाला इंपल्स है बस, ठीक है, और शुरू में भी एक इंपल्स आएगा, ठीक है भाई, उम्मीद आपको समझ आ गया होगा, आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको एक कैपेसिटर दे रखा है और एक मेरे पास सोर्स दे रखा है। कैपेसिटर जो है वो भी वेरिएबल है और सोर्स भी मेरा वेरिएबल है, VT, एंड दिस इज IT, एंड दिस इज कैपेसिटर। अब जरा देखिए, VT की वेवफॉर्म आपको कुछ गिवन है, VT जो है वो मेरा पीरियोडिक है और चेंज हो रहा है टाइम के साथ, इस तरह ट्रेंगुलर शेप है भाई, 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे, और ये 20 है और ये -20। ऐसे कैपेसिटर भी दे रखा है, कैपेसिटर जो है वो भी फंक्शन ऑफ टाइम है, और वो कुछ इस तरह का है दोस्तों, उसकी वेव जो है इस तरह की देखिए, 0 1 2 3 4 5 6 और ऐसे आगे देखिए। आपसे क्या बोला है सुनिए, और ये हाइट है 1 फैराड, दिस इज 1 फैराड, सी भी टाइम वेरिंग है और वी भी मेरा टाइम वेरिंग है ना। नाउ द क्वेश्चन इज वैल्यू ऑफ IT, आपको इस IT की वैल्यू बतानी है एट t = 3.5 सेकेंड, इसकी वैल्यू क्या बनेगी आपको ये बता। तब सुनिए, यहां पे C भी वेरिएबल है और मेरा V भी वेरिएबल है। जब भी ऐसा होता है तो IT की जो वैल्यू होती है दोस्तों वो होती है C dV/dt प्लस V dC/dt। तो एक काम करता हूं, t = 3.5 पे इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू निकाले तो पुट कर देता हूं, सिंपल आ जाएगा। इंस्टेंटेनियस करंट निकालना है, इसे पर्टिकुलर इंस्टेंट पे चाहिए तो पर्टिकुलर इंस्टेंट पे C की वैल्यू, ये वैल्यू ये सब निकाल लो। C की वैल्यू बताइए पहले, 3.5 पे C की वैल्यू क्या है। 3.5 पे जो C की वैल्यू है वो यहां से पता चलेगी, वो है हाफ, क्योंकि इस लाइन का स्लोप 1 है, तो इसका मतलब ये हाफ बनेगा, तो इसका मतलब C की वैल्यू जो है वो है हाफ। अब आइए dV/dt की वैल्यू, 3.5 पे इसका जो डेरिवेटिव आएगा दोस्तों वो 10 बनेगा, इस लाइन का जो डेरिवेटिव वो 10 है, डेरिवेटिव माने स्लोप, तो लाइन का स्लोप बताना है 3.5 पे, वो 10 है। प्लस बताइए V की वैल्यू क्या है 3.5 पे V की वैल्यू है -10, ये जो वैल्यू है वो है -10, तो दिस इज -10, V की जो वैल्यू है वो है -10,
3.5 इंटू डीसी बाई dt। डीसी बाई dt की जो वैल्यू है वो क्या है बताओ? इसकी वैल्यू है 1। एक बार देख लो भाई, एक बार देख लीजिए, कोई दिक्कत है तो बताइए। 3.5 पे इसकी वैल्यू देखो ना, 3 पे इसकी वैल्यू -20 है और 4 पे 0 है, तो 3.5 पे इसका मतलब बीच में आएगी, क्योंकि आपका जो स्लोप है तो वो भी आपका 20 ही स्लोप है। एक सेकंड में अगर 20 है तो हाफ सेकंड में 10 ये राइज हो जाएगी, तो इसका मतलब यहाँ पे -10 बनेगी। v की वैल्यू यहाँ पे -10 आएगी। एक बार जरा देख लीजिए, ठीक है? तो क्या बना जरा देखिए, और c की वैल्यू यहाँ पे क्या बनेगी? डीसी बाई dt की वैल्यू, डीसी में तो स्लोप, इसका स्लोप 1 है दोस्तों, तो कट गया 5 और यहाँ पे -10, तो ये बन जाएगा -5। एक बार जरा कैलकुलेशन देख लेना भाई, मैंने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना कर दी बस, क्योंकि कई बार क्या होता है वो ध्यान नहीं रहता और कैलकुलेशन मिस्टेक जो होती है वो कई बार हो जाती है, तो आप कैलकुलेशन मिस्टेक का बुरा मत मानिएगा। ये -10 आएगा, v इज -10 एंड dc बाई dt इज 1। इसका जो स्लोप बनेगा वो 1 बनेगा, दिस इज करेक्ट। और यहाँ पे c की वैल्यू हाफ बनेगी और dv बाई dt की वैल्यू, dv बाई dt मैंने गलत नहीं लिख दिया, यहाँ पे 10 स्लोप है क्या इसका? मेरे ख्याल से 20 स्लोप है, दिस स्लोप इज 20, तो कट जाएगा, ये 10 बनेगा, तो ये 0 आंसर आएगा भाई, आंसर इज 0 एम्पियर। ठीक है, स्लोप इज +20, इसका स्लोप जो +20 है, तो 0 आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट आइए, तो सिंपल क्वेश्चन था, ध्यान से देखिए कैसे करना है, डेरिवेटिव आपको देखने थे। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे, क्वेश्चन 7 देखिए। तो क्वेश्चन 7 क्या कहता है सुनिए। क्वेश्चन 7 में आपको एक फंक्शन दे रखा है, उसकी वेव शेप दे रखी है फंक्शन की, कुछ इस तरह का है दोस्तों, 0 1 2 एंड 3। दिस हाइट इज k0 एंड दिस इज -k1, दिस इज t इन सेकेंड्स। ठीक है, ये दे रखा है, गिवन द एरिया ऑफ 4f of 3t -6, इसका जो एरिया दे रखा है दोस्तों, एरिया दैट इज इक्वल टू 16, और इसकी जो वैल्यू है किसकी बताइए? f(4f) 3t -6 की t इक्वल टू कौन से इंस्टेंट में बताइए? 7/3 पे, वो है 80। आपको क्या बताना है बताइए? k0 एंड k1 की वैल्यू बतानी है। मुझे एक बात बताइए, अगर इसका एरिया 16 है इस फंक्शन का, तो अगर मैं यहां से ये बोलूं कि f(3t -6) का एरिया क्या होगा, वो बन जाएगा, इसका जो एरिया बनेगा वो बनेगा 16/4। अब फिर यहां से मैं एक और बात बोल सकता हूं, मैं बोलो f(t -6) का एरिया बताओ, क्योंकि स्केल होने के बाद एरिया 4 बना है, तो इसका एरिया 12 होना चाहिए, क्योंकि 3 से स्केल करोगे तो एरिया 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है ना, इसका एरिया बनेगा 12, तो फिर ft का एरिया भी 12 बनना चाहिए, क्योंकि शिफ्टिंग से एरिया बदलता नहीं है, तो ft का एरिया भी क्या बनना चाहिए? ft का भी 12 बनना चाहिए। तो इसका एरिया बताओ, इसका एरिया जो बनेगा वो बनेगा k0 - 1/2 k1, दिस मस्ट बी 12। ठीक है, अब आइए ये वैल्यू, इसमें t की वैल्यू 7/3 पुट कर दो, तो ये बनेगा 4f of 7 - 6 मस्ट बी इक्वल टू 80, तो ये बन जाएगा 4f of 1, या f of 1 निकाल लो डायरेक्टली यहां से, दैट इज 20, और यहां पे f of 1 क्या है? k0। यहां से अगर आप देखोगे तो दैट इज इक्वल टू k0, f of 1 जो है यहां पे वो k0 है, तो k0 की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास? 20। अगर k0 मेरे पास 20 है तो मैं यहां से k1 की वैल्यू निकाल सकता हूं। बताइए, k1 मस्ट बी इक्वल टू 16, k1 की वैल्यू 16 आ गई, k0 की वैल्यू 20 आ गई। आपसे यही पूछा था मेरे ख्याल से। ठीक है, तो आप जरा देख लीजिएगा, अभी इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 8, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया आज का। ठीक है, तो इसमें टोटल 8 ही क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 में आपको एक वेव शेप दे रखी है। क्वेश्चन 8 अच्छा क्वेश्चन है भाई, जरा देखिएगा, आपको एक वेव शेप दे रखी है, ट्रायंगुलर शेप दे रखी, 0 1 2 3 4 5 6 t इन सेकेंड्स, और एम्पलीट्यूड जो है ये है 10 मेरा, और यहां पे है मेरा -10। ठीक है, और आपको दे रखा है ft इक्वल टू d/dt ऑफ gt, ft इक्वल टू d/dt ऑफ gt। व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ g0? ये कह रहा है g0 की मैं क्या वैल्यू दूं सच दैट एरिया अंडर 1 पीरियड ऑफ gt इज 0। इसका मतलब आप ये कह सकते हो gt की जो एवरेज वैल्यू आनी चाहिए वो 0 आनी चाहिए, उसमें डीसी कंपोनेंट नहीं होना चाहिए। मैं g0 की क्या वैल्यू दूं? तो एक काम करते हैं, आप
G0 को 0 मान के चल लो एक बार। मान लो कि G0 जो है वो 0 पे है, एक बार 0 मान के चल लेते हैं। तो चलिए एक मिनट के लिए G0 को मैं 0 मान लेता हूं। आप बताओ यहां से GT की जो वैल्यू आएगी दोस्तों, इंटीग्रेशन को, डिफरेंशिएशन को इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर दो 0 से 2। तो चलिए अब जरा इसको बनाते हैं, इसकी वेव शेप बनाते हैं, कैसी बनेगी। पहली लाइन है 10t, दूसरी लाइन है -10t + 20, तीसरी लाइन है 10t - 40। ठीक है, ये है इस तरह से कुछ। तो अब बताइए सबसे पहले G0 की वैल्यू 0 पुट कर दो, प्लस इंटीग्रेशन 0 से लेकर t तक 10t dt, और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 5t²। चलिए इसको बनाते हैं 5t², तो 0 से लेकर 1 तक, तो ये बन गया 5t²। यहां पे आ गई 5 हाइट। अब आइए आगे, ये तो 1 तक ही बना, 1 से आगे देखते हैं। अब ये बन जाएगा G1, अब बनेगा G1 प्लस इंटीग्रेशन 1 से लेकर t तक ft dt, क्योंकि यहां पे मैं 1 तक ही पुट करूंगा बस, क्योंकि 10t जो वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच वैलिड है, तो t की वैल्यू मैं मैक्सिमम 1 पुट कर सकता हूं। अब बताइए, अब आगे आते हैं। G1 बताओ, G1 5 हो चुका है, प्लस बताइए 1 से लेकर t तक। अब बताइए ft की क्या वैल्यू है, वो है -10t + 20 इंटू dt। अब बताओ क्या बनाइए, 5 प्लस ये बन जाएगा -5t -5t² प्लस 20t, और इसमें लिमिट पुट करनी है अपने को 1 से t। तो जरा देखिए दोस्तों, ये क्या बन जाएगा, -5t² प्लस 20t, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो क्या बन जाएगा, +5 तो पहले से ही है यहां पे, और ये +5 और हो जाएगा एंड -20 बन जाएगा। तो बन जाएगा -5t² प्लस 20t -10, ये आएगा दोस्तों। अब चलिए इसको प्लॉट करते हैं, लेकिन t की वैल्यू कहां से कहां तक पुट करोगे, 1 से लेकर 3 तक, क्योंकि ये जो इक्वेशन वैलिड है 1 से 3 के बीच में ही वैलिड है। तो आप बताओ t = 1 पे क्या बनेगा, t = 1 पे -5 + 20 -10 +5 बनेगा, यही बनेगा। t की वैल्यू 3 पे बताओ, t की वैल्यू 3 पे जरा देखिए, ये बनेगा -45 + 60 -10, तो t की वैल्यू 3 पे भी 5 ही बन रहा है। t की वैल्यू 2 पे बताओ, t की वैल्यू 2 पे देखिए -20 + 40 -10, ये तो 10 बन गया, तो t = 2 पे 10 बन गया। और ये इन्वर्टेड पैराबोला है दोस्तों, इस तरह से उल्टा हो रखा है पैराबोला, ठीक है ना, ये बन गया। तो फिर बताओ 4 और 5, फिर तो आगे तो बिल्कुल ही वैसा ही बन जाएगा, ये जैसा यहां पे आया था बिल्कुल वैसा ही बनेगा ये। तो देखिए अब ये जो है ये इस तरह का बन जाएगा यहां पे, और फिर यहां से पैराबोला ऐसे उठेगा, आप समझ गए होंगे, ये इस तरह का उठेगा दोस्तों, ये पीरियोडिक वेव बनेगी इस तरह की। ये भी पैराबोला है, ये भी पैराबोला है नीचे, दिस इज अगेन पैराबोला, ठीक है। बट प्रॉब्लम इसमें क्या है दोस्तों, ये मैंने GT बना दिया है, इसकी एवरेज वैल्यू 0 नहीं है, इसका एरिया अंडर 1 पीरियड 0 नहीं है, मुझे 0 बनाना है। 0 केवल तभी बन सकता है जब ये 0 इस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक हो जाए। तो इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा डाउन क्लैंप करना पड़ेगा। कितना, 5 डाउन क्लैंप। तो अगर मैं 5 डाउन क्लैंप करूंगा तो जो वेव शेप है वो कुछ इस तरह की बनेगी, ये यहां तक पैराबोला, फिर ये इन्वर्टेड पैराबोला, फिर ये भी पैराबोला, फिर ये भी पैराबोला। साइन वेव नहीं है भैया, पैराबोला है, और जितना एरिया इसका बनेगा उतना ही एरिया इसका भी बनेगा। अब आप देख सकते हो अंडर 1 पीरियड ये 0 बनेगा, एवरेज भी 0 आएगा। तो इनिशियल वैल्यू क्या होनी चाहिए बताओ, -5। तो इसका मतलब G0 मस्ट बी इक्वल टू क्या होना चाहिए बताइए, -5। दिस इज करेक्ट आंसर, ठीक है भाई। तो ये टोटल 8 क्वेश्चन थे, उम्मीद है आपको सारा समझ आया भाई। पूरा 8 हो गया, 8 क्वेश्चन आपने पहले भी कर लिए होंगे, उम्मीद मुझे यही है। तो आज के सेशन में हम लोग इतना ही करेंगे, एंड नेक्स्ट सेशन में फिर से आपसे मुलाकात होगी। लेकिन जाते जाते ध्यान रखिएगा, हमारा नीचे टेलीग्राम ग्रुप है, उसको ज्वाइन करना है। वेबसाइट, मोबाइल ऐप दोनों का लिंक दिया गया है, उनको इंस्टॉल कर लीजिए वेबसाइट पर, मोबाइल ऐप को। वेबसाइट पे कोर्सेज की जानकारी देख सकते हो, कोर्सेज को परचेज भी कर सकते हो, मोबाइल ऐप पे भी सेम कोर्सेज को परचेज और आप कोर्सेज को देख भी सकते हो। ये हमारे नंबर है, इन नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो दोस्तों, और कोई भी क्वेरी है आप व्हाट्सएप कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। आज के सेशन में इतना ही, तो अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नेक्स्ट सेशन में फिर से आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू।